क्या दिखा रहे जलील साहब? चद्दरें लिए हैं यार हमने। कहाँ से? क्या नाम था, नाम भूल गया मैं। कौन सी विधानसभा थी? जिला बताइए कहाँ पे है? अमरोहा है। हाँ। अमरोहा से लिए चद्दरें हमने। अच्छा। बहुत सारी चद्दरें लिए। इतनी चद्दर ले लिए कि डिग्गी में जगह ही नहीं है। अरे कितनी भी नहीं लिए। अरे सर दिल बड़ा रखा करो जैरी जी, चद्दरें तो अपने आप आ जाएंगी। बताइए। आज हमसे हमारी एक मित्र है लंदन टॉप की दर्शक, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। वो बहुत बहादुर होनहार लड़की है, श्वेता नाम है उनका, हाल ही में शादी हुई। तो उन्होंने वो लाइव देखा होगा। और वो जो बिजनौर में मेरा इम्तिहान नहीं हो रहा था कि अच्छा कितने नंबर किसके मिलेंगे अगर मैं टीचर बनना चाहूँ, तो उसमें मैंने बोला कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी किया, कैप्टन था। तो वो मैसेज करके पूछ रही थी आप कौन सा गेम खेलते थे? बैडमिंटन, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ कई बार। तो फिर मैंने बताया कि मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। मैं शॉर्ट्स पहने बैठा हूँ ना, तो एकदम से ध्यान आ गया। अरे आपके कुछ दोस्त मैसेज करके कह रहे थे कि शॉर्ट्स नहीं पहन के बैठना चाहिए ब्लॉग में। उन्होंने शॉर्ट्स के लिए नहीं कहा था। हाँ, जाकिर का मैसेज आया था। अरे जाकिर कह रहे थे कि तुम लोग क्या बॉक्सर पहन के बैठ जाते हो बॉक्सर्स पहन और बिल्कुल घुटने पहन के, मतलब घुटना तो ये भी है जिसमें घुटना दिखे, पर थोड़ा तो मर्यादा रखिए। ये नौगांव सादात में बहुत उम्दा किस्म की चादरें बनती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रीमियम फैब्रिक है। ये पावर डूम की बनी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट कॉटन। और ये कॉटन सब यार्न अलग अलग जगह से आता है, पानीपत वगैरह से। तो प्लेन चादरें हैं ऐसे। ये बस एक नमूना है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आज का हमारा हासिल है। और मौसा हमारे लिए ढोलक लाए हैं। हम लोग वो गाना गाएंगे, चांदनी रात बन्ना बन्नी को ले आता। ये वो वाला तार बिजली से पतले। अरे वो तो फिल्मी है। क्या गंगा जमुना जब तक ये पानी रहे, प्यारे बन्ना तेरी जिंदगानी रहे। बन्ना बन्नी जो होता है शादी में, मड़वा में गाया जाता है। हाँ, मड़वा बोलते हैं आपके यहाँ भी। हाँ। शादी के कार्ड में क्या मंडचपदान क्या लिखा रहता है? मड़वा होता है सीधा सीधा। मंडपोच्छादन। मंडपोच्छादन हाँ। पहली बार समझ में आया। वो तो पढ़ते नहीं था। अरे मड़वा। हाँ हाँ, तो ठीक है, मड़वा भी लिख सकते होता क्या हैं। ये बता दीजिए लोगों को। हाँ? मड़वा होता क्या? बताइए आयुष जी, बताइए। मड़वा में मतलब जो एक सेटअप बनता है जहाँ दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं मेरे ख्याल से। या उसे मंडप कहते हैं यार, उसे मंडप कहते हैं। मड़वा मंडप को ही कहते हैं ना। मतलब उसका सेटअप लगाया जाता है उस दिन, नहीं क्या? उसमें वो यार ये लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं। बताइए सितान जी। मड़वा का जो मतलब मुझे पता है, पूर्वांचल में जो होता है कि एक बड़े से गमले में एक बांस का छोटा सा लेकिन खूब लंबा पतले आयतन का पेड़ लगाया जाता है। और उसमें एक छोटा सा पतले आयतन का कि व्यास कम हो? व्यास का, हाँ, पतले व्यास कम हो। व्यास जानते क्या होता है? और उसमें एक लगाया जाता है पीले लाल हरे रंग का एक तो क्या होता है, चिड़िया कहते हैं, उस पे चिड़िया सुग्गा बैठा रहता है। हाँ, एक तो पीला रंग का बैठा रहता है, उस पे खंबा होता है, बीच में कई सारा ब्रांच निकला होता है, उस पे सुग्गा बैठा रहता है। गुड़िया गुड्डा सुग्गा और छोटा शीशा बैठा रहता है। तो उस पूरे पे एक नारा से बंधाई रहता है। नारा जिसको कहते हैं, क्या होता है गुरु? रक्षा कहते हैं। हाँ, रक्षा होता है। तो उसको बांध के एकदम नड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मड़वा। और मड़वा पुजाई उजाई होता है, मड़वे का गाना वाना होता है। मड़वा मंडप का जो थोड़ा तद्भव रूप होता है उसको कहते हैं। आयुष हंस रहे हैं, आयुष बताएं कुछ गुरु। अरे हमारे यहाँ तो शादी में मड़वा गड़ाते हैं बस। मौसा इतना फैल गए कि हमने सोचा कि एक राउंड की झपकी ले नहीं, आप दोनों लोग सही हैं। जो बहुत ही कलात्मक ढंग के मंडप होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे मौसा बता रहे थे कि उसमें खूब डिजाइन, खूब कलाकारी होती है। आपको देख के लगे बहुत सुंदर है, लेकिन सुन लो थोड़ा सुन ही रहा। बाकी एक सिंपल तरीका है कि वो ऐसे जो टुकड़ा सीधा और उसमें वो चैला बंधा होता है, कांस बंधा होता है थोड़ा सा। हाँ, मतलब टीन का एक पीपा लेते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं और एक टहनी काट के लाते हैं, उसको गाड़ देते हैं। आम की लकड़ी, अच्छा भैया शहर में
वजह सब संस्कार भूल गए। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, गांव वाला कार्ड खेल रहे हैं, ट्रैक्टर कौन नहीं चला रहा था? ट्रैक्टर कौन नहीं चला रहा था? है बाइक चलानी आती नहीं है, गिर पड़ते हैं फिसल के, तो हमारे ट्रैक्टर पे एसयूवी वाले क्या जानेंगे बाइक कैसे चलाते हैं। जो सास भी कभी बहू थी, जो आज एक्सयूवी पे है, वो कभी बाइक पे था, उसके पहले साइकिल पे था, और साइकिल भी मांगे की, और उसके पहले पैदल था। है ना? किसी का वर्तमान देख के उसके अतीत का अंदाजा मत लगाइए, आप गलत भी हो सकते हैं आयुष। अरे तो किसी के बाइक के गिरने का मजाक उड़ा रहे हैं आप। तुम तो पहले तुमने शुरू किसने किया बे? तुम ट्रैक्टर पे गए। अरे गांव की बात तुम ट्रैक्टर पे गए, तुम भैया का दोष दे रहे हो हमको। मेरी ग्रामीण आइडेंटिटी पे आपने धप्पा मार दिया है। मैंने धप्पा थोड़ी मारा, तो तुम्हारी जो ग्रामीण आइडेंटिटी है उसको लेके मुझे पर्याप्त संदेह रहता है। इसलिए नहीं कि तुम गांव के नहीं हो, इसलिए कि शहर ने तुम्हें इस कदर ग्रस लिया है। नहीं, अब देखिए इधर देखिए, गांव शहर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। कुछ लोग गांव के होते हैं, कुछ लोग शहर के होते हैं, लेकिन कुछ लोग को घर गांव में होता है और वो शहर में रहते हैं पढ़ने के लिए। बहुत हार्ड तो ग्रे स्केल पे गांव और शहर का मामला है इंडिया में, है ना। बहुत सारे लोग जो ठीक ठाक समृद्ध हो जाते हैं, जैसे हमारा परिवार है, वो अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज देते हैं। मड़वे की एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा के बारे में गौरव बताना चाहते हैं। क्या होता है, क्या होता है गुरु, क्या बता रहे थे? क्या आप नहीं लूटे हैं क्या? हम ना लूटे। जो सुग्गा बनता है उसको जो है लूटा जाता है, उसको जो लूट के लाता है तो लड़कों को पैसा मिलता है। अच्छा, हाँ, उसपे सुग्गा लगा रहता है, उसपे जो सुग्गा लगा रहता है उसके लुटाई का पैसा मिलता है। जो सुग्गा लूट लिया, क्या होता है, मतलब फेरे वाला होने के बाद होता है शायद, फेरे वगैरह होने के शादी फेरा वाला हो गया, उसके बाद सुग्गा लुटा गया तो सुग्गा लुटाइया का पैसा मिलता है। हमारे यहाँ इस तरह की उद्दंडता नहीं होती है, एक दूसरे तरह की उद्दंडता होती है। हमारे यहाँ एक खेल होता है जिसको कहते हैं, जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनको पता है। अरे एक कोपर के बर्तन में ऐसे हाथ डाल के दूल्हा दुल्हन वो खोलते हैं ना, धागे खोल दिए। अरे यार, तुमको बड़ी उतावली है धागा खोलने की। अरे उसमें बहुत मजा आता है, उसमें चीयर करती है ना दोनों तरफ से टीमें। चीयर भी करती है टीमें। बहुत गलत लेवल पे ले जा रहे हैं। कह रहे दोनों टीमें चीयर करती है। खैर, मैं बता रहा था, हमारे यहाँ एक खेल होता है जिसको बोलते हैं जोगी जिंदा। तो जोगी जिंदा खेल में क्या होता है कि मान लीजिए ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं, ठीक है। तो अब लड़के वाले बारात लेके लड़की वालों के यहाँ गए। पहले क्या होता था कि बारात में सिर्फ पुरुष जाते थे, महिलाएं नहीं जाती थी। तो अब लड़के वालों के पक्ष के सारे पुरुष तो चले गए बारात में, घर में बची महिलाएं। फिर वो महिलाएं एक स्वांग रचती थी जिसको जोगी जिंदा कहते हैं। उसमें वो घर की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कपड़े पहनती थी, ठीक है। कोई पुलिस वाला बन गया, कोई और दबंग बन गया, और फिर वो जो बड़ा वाला मूसल होता था ना लकड़ी का, खूब बड़ा वाला, जैसे धान आन कूटते वो वाला, वो मूसल और सब नकली पिस्टल विस्टल डंडा वंडा लेके गाँव में घूमती थी। और जितने भी पुरुष फिर उनको दिख जाते थे, किसी के पेट में मार दिया, किसी को वो करे, ऐसे मजाक में। तो उस गेम को जोगी जिंदा कहते हैं, बहुत मजेदार होता है। अच्छा, ये भी तो होता ही होगा ना कि जो रात में घर में बची हुई महिलाएं विवाह करती थी, एक विवाह का स्वांग रचा था, नकटा जिसको कहते थे आप। आपके यहाँ नकटा कहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ जोगी जिंदा कहते हैं। कि पुरुष का भेष धर के हंसी मजाक घूमना, वो सब। इसको क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी बचपन की मेमोरी है। मतलब मैं इतना छोटा था कि बारात में नहीं गया था, लेकिन मेरी याददाश्त ठीक ठाक डेवलप होने लगी थी। तो मैं रुक गया था, बारात सारी चली गई थी, मम्मी के साथ रुक गया था, और वहां पे जो हुआ था वो सब मुझे याद है। मतलब उसमें सिर्फ शादी का नहीं होता, पोस्ट मैरिज और ये सारी चीजें भी होती हैं। तो बहुत मतलब पोस्ट मैरिटल चीजें भी उन लोग डिस्प्ले करते हैं, वैसे गीत गाते हैं। हाँ। और बहुत सारे मतलब औरतों का जो खिलंदड़पन है वो आपको देखना है। वैसे हम लोग बहुत बंधन में रहती हैं औरतें, लेकिन उनकी जो आजादी है, उनका खिलंदड़पन है, वो उस दिन देखने को मिलता है। कितनी खें और क्या हल्ला शोर, खींचा तानी, मजा आ जाता है। उस दिन उनका स्वरूप वापस आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक पर्व होता है टेसू और झिंझिया का। तुम्हारे यहाँ भी होता है? नहीं सुना है। हाँ, तो वो जो ब्लू अम्ब्रेला में गाना है ना, टेसू मेरा यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, तो वो हम लोग क्या टेसू और झिंझिया होता है। मेरे ख्याल से दिवाली और दशहरे के बीच में होता है। हाँ, तो अब आप ढोलक देखिए। ढोलक बोलेंगे, इसको ढोलकिया बोलेंगे।
नहीं यार, ढोलकिया क्या होता है बे? राहुल होता है, बहुत फेमस डायरेक्टर है, हाँ, जिन्होंने राहुल ढोलकिया। क्या कौन सा बना था? परजानिया, रईस, परजानिया। हाँ। तो ये है ढोलक और अमरोहा का ढोलक। हमारे यहाँ लल्लन टॉप में है दिव्यांशी जी, अमरोहा की रहने वाली हैं। और ये दिव्यांशी अमरोहा की है जी। तो दिव्यांशी ने तो कहा था कि मेरे घर पे नाश्ता करिएगा। अब आप सच में, भगवान कसम, लाइन प्रोड्यूसर हाजिर हो। दिव्यांशी ने कहा था मेरे घर नाश्ता करिएगा। जेरी को बोला था सर, नहीं सच में बोला था। मैंने इसको सुबह भी याद दिलाया। एक सेकंड, अभी इसके बाद दिव्यांशी को फोन लगाते हैं, उनको बोलते हैं सुबह अंकल आंटी को बोले बढ़िया घर का नाश्ता करते हैं। बस उसी को करके चलिए तो ये है, आपको बजाना आता होगा। नहीं मुझे बजाना आता है, लेकिन मैं इस ढोलक को बजाने से बच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसको पूड़िया कहते हैं। पूड़िया मतलब बनारसी में कहते हैं, अमरोहा में आए तो उसको पूड़ा कहते हैं। आप छुइए तो उसको नम लगेगा, हल्का सा ठंडा है, इसके नमी है इसके अंदर। इधर वाला छुइए। ये काला क्यों होता है बीच में? काला क्यों है? क्योंकि ये जो हिस्सा है, इसको अंदर आपको काला दिख रहा है, ये पूड़ी जब बांधी जाती है तो ये पलटी होती है, इसके अंदर काले रंग का मसाला भरा जाता है। ये गोल मसाला इसके अंदर से भरा हुआ है बेस के लिए। बेस के लिए क्या बताएंगे? थोड़ा तो बजा के दिखाइए। अब ये होता है नम क्यों है मसाला लगाने के बाद? क्योंकि इसको ये इसमें ये छेदे में लगा के चाड़ना होता है इस रस्सी से। सामने बनवाए? एकदम सामने ही बना हुआ है, चाड़ना होता है, इसलिए ये पूरा पूड़ा जो है पानी में भिगो दिया जाता तो ये जो लोग देखना चाहे कैसे बनता है तो कहाँ देख पाएंगे? है। अमरोहा, केवल अमरोहा। अरे यार, कैसा आदमी ऐड नहीं करनी आती है यार। आपको बोलना था कि लल्लन टॉप पे जल्द आ रहा है। लल्लन टॉप पे, हाँ ये बात भी सही है। यार मजा है। लल्लन टॉप पे एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है हुनर, HUNAR। कीवर्ड बता दे रहा हूं खोजने का, हुनर, लल्लन टॉप, अमरोहा, ढोलक, DHOLAK। इतना सर्च करेंगे तो एक वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा जिसपे अमरोहा का ढोलक आपको एकदम सामने से चश्मदीद रूप से बनता हुआ दिखेगा। जैसे बनाने वालों ने यह भी बताया है कि वो ढोलक बजाना जानते हैं कि नहीं, और कैसे एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा कम से कम 8-10 मीटर का इतने बड़े ढोलक में परिवर्तित होता है, बीच का खोला निकलता है, बीच के खोले से निकले हुए क्या क्या बनता है, वो सब देखने लायक है उस वीडियो में। अरे वाह। आज के दिन के बारे में बता देना चाहिए। आज का हासिल चद्दर है, उसके अलावा यार मेरा आज का दिन सबसे अच्छा दिन था, जैसे मतलब अगर मैं ऐसे एकदम शीट बना के रेट करूं तो आज काम थोड़ा व्यवस्थित था, कम डांट पड़ी, कम मैंने गलतियां करी, आज समय पे सारी चीजें निपटा दी। जैसे आज मैं अभी जाके सो जाऊंगा, मैं और ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, मैंने सब अपना काम दे दिया है, इस लिहाज से अच्छा रहा। दूसरा इस लिहाज से अच्छा रहा कि आज मैंने अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो बहुत मजा आया। वो माइक कैसे पकड़ते हैं पता नहीं था, तो ऐसे ही दिलपुच्चे तरीके से एकदम हाथ में मोबाइल लेके नोट्स देख के घूमते टहलते कर दिया, और उसकी एंडिंग हमको कुछ सूझी नहीं। स्टार्टिंग तो सोच के कर दी कि हाँ ऐसे बोल देंगे कर देंगे, एंडिंग में हमको सूझा नहीं तो हमने एंडिंग में बोल दिया एंडिंग मुझे करनी आती नहीं है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वाह, तो ये तो आयुष ये था। और एक और चीज अच्छी हुई थी यार, क्या अच्छा हुआ था, Notes। और एक खाना, गेहूं की रोटी, काले गेहूं की रोटी, क्या खाना था, मक्खन लगा के, भाई 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 मजा आ गया यार। ये होता है हासिल। सर बताएंगे कि काले गेहूं के बारे में? हमारे एक यार उठ के बैठता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसी बात करना। वैसे भी मैं सिद्धांत नहीं हूँ। हमारे एक मित्र हैं चौधरी प्रशांत चहल, मित्र क्या छोटे भाई हैं हमारे, और हमारे ऑटो गुरु भी हैं। वो ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट हैं वो। तो जब भी मुझे कोई गाड़ी खरीदनी होती है मैं प्रशांत से पूछता हूँ, गाड़ी के बारे में कोई भी सलाह चाहिए होती है। जैसे अभी पिछले दिनों में थार चला रहा था, 4x4 आई है नई वाली, तो उसकी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। क्या हुआ? मुस्कुरा नहीं सकते क्या? ये तुम्हारा चेहरा मुस्कान वाला नहीं था, तंज वाला था। तंज वाला? अंग्रेजी में जिसके लिए स्मर्क शब्द इस्तेमाल होता है। जाकी लगी भावना। हाँ, तो तुम्हारी भावना ऐसी क्यों है ये बता दो। नहीं, भावना तो आपकी है ना, तो आपने हरी नहीं, मूरत भावना पाई मेरी थी नहीं। ऐसी। ओह, जय डैश इसको नोट करें। तो बेसिकली था क्या कि एक दोस्त ने कुछ बताया, उसके फंक्शन पर समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, वो ले में था, तो मैं उसको प्यार से चौधरी बताऊँ, हाँ भाई चौधरी क्या कर रहा है? हाँ सर बताए, बढ़िया, ठीक है नमस्ते।
तो मैंने कहा भाई चौधरी है, तो फिर चौधरी ने मुझे पूरे फंक्शन समझाया गाड़ी के, फिर गड्डी छलांगा मार के, बहुत मजे आते हैं गुरु उसको चलाने में। खैर हाँ, देखने में बहुत सही लगती है। देखने में नहीं, चलाने में वो और सही लगती है। अभी हमको और वो साक्षात टैंकर है। एंकर टैंकर टैंकर एंकर तो आप हम सोचो। एंकर हम है, टैंक होता है, टैंकर भी नहीं। जो टैंक होते हैं ना फौज के, तो जैसे तुम देखो वो रेत है, रेत में तुम कोई गाड़ी चलाओगे धंस जाएगी, हाँ, है ना। लेकिन जो टैंक होते हैं आर्मी के, हाँ। वो रेत में चलते हैं। क्यों चलते हैं? अरे उसमें क्योंकि सरफेस ज्यादा होती है, टायर की सरफेस बहुत पॉइंटेड होती है 4 जगह पे। हैं? पीछे दोनों टायर चलते हैं, मतलब अच्छा 4 व्हील ड्राइव। टायर और सरफेस के बीच कांटेक्ट कम होता है। नहीं अरे दांते निकले होते हैं ना, दांते निकले होते हैं ना। नहीं आपको नहीं। जगह बनाने की जगह टैंक के टायर देखे कभी आप लोगों ने? नहीं ना, तो क्या होता है? उसकी वो रेलिंग क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन हाँ, वो पट्टी होती है। तो वो लोहे की पट्टी होती है पूरी, जो चढ़ी होती है हाँ, टैंकर के, टैंक के टायरों के ऊपर। तो वैसे ही वो जो गाड़ी है 4x4, उसमें एक मोड आता है जिसमें जो चारों पहिए हैं, चारों इंजन से कनेक्टेड और एक क्लॉक पे घूमते हैं। तो फिर उनका घूमना बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो पट्टा घूमता है। अच्छा, सिंक्रोनाइज हो जाता है। यस, ओह। टॉर्क पूरा करके पूरा ऐसे थोड़ा सा चलता है 20-30 मीटर और फिक्स आ जाते हैं चारों। फिर चारों एक साथ घूमते हैं। तो उसमें ऐसा है कि और फिर उसकी स्पीड रह जाती है घट के 10-15 किलोमीटर पर आवर। मतलब अदरवाइज आप चलाओगे टॉप गियर पे तो 150-200 बढ़िया चिंग लगा के भागती है, लेकिन उस पर 10। आप सोचो कि जो गाड़ी 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है, वो 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो कितना फोर्स लगा रही होगी, और कितना भी टफ ट्रेन हो, मतलब ऐसे लिटरली खड़ी चढ़ाई ऐसी चढ़ती है वो, गजब। पर मैं बता रहा था चौधरी प्रशांत चहल, तो उनके मामा जी यहाँ रहते हैं। तो अपना क्या है भाई कि जो अपने दोस्त बन जाते हैं ना, फिर वो ऐसे होता है जैसे दोस्त, मतलब ऐसे इंटर्न, फिर इंटर्न, हाँ, फिर जो बहुत पक्के दोस्त हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऐसे कलीग हैं, रिटेनर या कलीग। फिर जो और बढ़िया दोस्त हो जाते हैं वो लोग हो जाते हैं एकदम, फिर तो कि भाई नौकरी रहे ना रहे पर अपन साथ रहेंगे हमेशा, तो वो फिर फैमिली हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो प्रशांत ने हमने काम किया, लेकिन फिर फैमिली होने का फायदा ये होता है कि फिर आपके जब किसी से फैमिली ताल्लुकात हो जाते हैं तो आप एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जैसे बहन की शादी है तो हम लोग हैं, है ना, हमारे यहाँ कुछ है तो वो है, तो वो छोटा भाई हो जाता है फिर। तो मामा रहते हैं यहाँ पे प्रशांत वाले, मामा एकदम मस्त, मामा पे बिल्कुल देसी। और हमारे यहाँ मामा भांजे का बड़ा प्रेम का, वात्सल्य का और हंसी मजाक का सबका रिश्ता होता है। तो मामा को तुमने देखा, मैं उतरा गाड़ी से, मैंने उनको गले लगाया, मामा के यहाँ बढ़िया आज भोजन निपटाया यार, सिद्धांत तुमने मिस किया। क्या एक तो भोजन पे बात करना मेरा प्रिय शगल है, काले गेहूं की रोटी। काले गेहूं की? जी, काले गेहूं की रोटी बहुत आयरन रिच होती है, और जिनको शुगर वगैरह की दिक्कत है उनको तो ज़रूर खानी चाहिए, शुगर और बाकी चीज़ों के लिए। कई लोगों को वीट एलर्जी होती है। हमारे एक मित्र हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस में, उन्होंने भी ये बोला कि मुझे दरवाज़ा बंद कर दो, वीट एलर्जी है, तो वो पूटू के आटे की रोटी खाते हैं। खैर, तो काले गेहूं की रोटी, घर का बना मक्खन, आम की चटनी, आम का अचार, लहसुन का अचार, और आलू, मूली और उसके पत्तों की भुर्जी, कढ़ी, छोले, अरहर की दाल और कुल्हड़ में रायता, और आखिरी में पेड़ा, और आखिरी में घर का बना पेड़ा। अरे गधा। मतलब आप यूँ समझिए कि हम लोग सुबह जलपान नाश्ता करके निकले थे यहाँ से, होटल से, उसके बाद से अब तक हमने सिर्फ एक मील खाया है, और वो मील है उनके घर भोजन 6-6:30 बजे हमने धर के चापा, और तबीयत हरी हो गई, चावल भी था। आम की चटनी पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सब अगर हम इसी ब्लॉग में बता देंगे तो वो जो तुम खाने का, हमने ब्लॉग बनाया है तुम्हारे लिए खाने पे, यो हाँ, तो नहीं, लेकिन हम इतना बता देंगे, मतलब ठीक नहीं हुआ है। क्या ठीक नहीं हुआ? अरे निर्लज्ज आदमी है यार। है अपना निवाला छोड़ के कि भाई ये छोटा है, हम इसके गार्जियन भी हैं सफर में, और फिर भी इसको, तुमको छोटे बड़े का मर्जाद नहीं है। जो बड़ा होता है वो बड़प्पन दिखाता है। अरे तो दिखाया तो बड़प्पन इतनी सी चटनी, ठीक है,
एक सेकंड, अरे तो मर गया तेरी आंख का पानी। मैंने दोबारा चटनी नहीं मंगवाई तेरे लिए। दोबारा कब आई थी? अरे मैंने इतनी सी चटनी में काम चलाया। अरे भाई पूरी कटोरी भर के आई थी दोबारा। भाई कब बताया नहीं? अरे तो क्या मैं भोपा लगवा के पूरे गांव में मुनादी करवाऊंगा? पूछो इनसे दोबारा चटनी आई थी कि नहीं। दोबारा चटनी आई थी और आयुष भाई ने एकदम जबरदस्त तरीके से खाई भी थी। अबे भाई पड़ताल अरे रजत को बुलाया, अब रजत को बुलाया जाए, पड़ताल की जाए। बिक गया है मीडिया इस देश का, इस देश का मीडिया बिक गया है। हुआ खुलासा, झूठ का पर्दाफाश। अरे थंबनेल देने के लिए फालतू में फैल रहा है, अमित राज सिंह ने बता दिया। नहीं दोबारा आई थी, हमें पता नहीं चली। पब्लिक की सिंपैथी करने के लिए तुम झूठ बोलोगे। आपने मतलब इनको ये है कि यार ये वाला मेरा चल रहा है कि लोगों के सामने ऐसा दिखे कि आयुष प्रताड़ित, तुम नाम भी नहीं रख लेते अपना आयुष प्रताड़ित और सिंपैथी मिलेगी। झूठ तो मत बोलो यार, सत्य बोल के भी तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। क्या चाल चली? ये बड़ा सही है। बेनाडर के उस मोड में आ गए। अरे पूर्वांचल में एक साथ नेताओं ने नाम ऐसा धोखा दिया है। जेरी जी बताएंगे, जेरी जी उस बात के गवाह हैं। दोबारा चटनी। अच्छा ये बताओ जेरी, हाँ। जब मैं आम की चटनी खा रहा था, एक सेकंड ठहरो, हाँ तुम पकड़ लो। हाँ देखो शक्ल दिखनी चाहिए जेरी की, सत्य। जब मैं आम की चटनी खा रहा था, ठीक है, और अचार था, तो पहले मैंने आयुष को टीज किया। मैं बोल हम रहे फोटो उसकी दिखा रहे ये इतना झंडू कैमरा पर्सन है, और यही भाई साहब हैं जो ब्लॉग भी बनाते हैं, आयुष जी। आ रहा है गिम्बल बिम्बल वो सब चीजें। हाँ, लोग तो बोलते हैं कि हाँ जब बहुत ये कांपता बताओ है। कि आम की चटनी आई, आम का अचार है, तो पहले मैंने टीज किया, एक दो कौर खाए, फिर मैंने इसको दी। सर 90% खत्म हो गई चटनी, अचार खत्म नहीं हुआ, हाँ, अचार खत्म नहीं हुआ, अचार 90% पूरा रखा था, हाँ, चटनी 90 बची थी। हाँ। और फिर मैंने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, बहुत आम होते हैं, और मैंने दोबारा मामी जी को बोल के भर कटोरा चटनी मंगवाई थी। नहीं वो हमें दिखी नहीं, और दिखी नहीं। सर आई ही नहीं तो दिखेगी कैसे? ये हमें मैं ऐसा नहीं, मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ। चटनी आई थी और भर कटोरा आई थी, लेकिन मुझे मैंने ये खाई पता थी। नहीं कि आप लोगों ने खाई या नहीं खाई। ये बोला था कि तुमने खाई थी। अब आप मतलब कटोरी सामने रखी थी, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने खाई होगी। नहीं यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बुरा हुआ यार हमारे साथ। ये तुम अपना नाम आयुष सिंपैथी रख लो। अच्छा नहीं प्रताड़ित नहीं था, आयुष प्रताड़ित। पूर्वांचल के नेताओं का छत्रता बना हुआ है गौरव सिंह पिंचू। एक कहानी ये कहानी सुनाई है। आयुष प्रताड़ित। एक कहानी, जेरी भाई आज वहां पर बाइक से चले गए थे कुछ देर, तो एक कहानी हमें पत्रकार साहब ने बहुत अच्छी सुनाई। तो एक यहाँ पर एक धनोरा विधानसभा है, तो उसका एक छोटा सा गांव पड़ता है चुचेरा कला। तो वहां पर एक अटैची चोरी का जो है मामला, एकदम गजब कहानी है वो उसकी। तो अटैची चोरी जो है वो वहां पर ऐसे होती है कि लोग बड़ी सी अटैची में एक व्यक्ति बैठ जाता है, जैसे वो है। हाँ, इस तरीके की अटैची में एक आदमी को रख दिया जाता है और फिर लगेज कंपार्टमेंट में उस आदमी को बैठा दिया जाता है, और एक चोर के भाई साहब दूसरे साथी जो है सवारियों के साथ बैठते हैं और जायजा लेते हैं माहौल का। और उस माहौल का जायजा लेने के बाद समय रहते वो लगेज में भाई साहब बैठे होते हैं, वो सामान निकाल के और तमाम चीजें सामान में देख के कि कौन सा बढ़िया है कौन सा महंगा है, और आसपास रेलवे स्टेशन होता है, उस रेलवे स्टेशन से लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये बहुत शानदार कहानी हमको आज मिली। दूसरी एक और कहानी जो मिली वो थी कि बिच्छू वाली दरगाह। तो उसकी स्टोरी है कि बिच्छू वाली दरगाह के लिए हम जिससे भी पूछ रहे थे कि भाई साहब यहाँ अमरोहा में आए हुए हैं, कहाँ जाना है, तो हमें सजेस्ट कर रहे थे कि आप बिच्छू वाली दरगाह जाइए। तो हमने कहा कि उसकी क्या खासियत है, तो उन्होंने कहा कि खासियत यह है कि आप वहां पर अपने हाथ पे बिच्छू चढ़ा लेंगे लेकिन आपको वो काटेगा नहीं। तो हमने कहा भाई साहब आप गए हैं? तो हम लोगों को करीब 6, 7, 10 लोगों ने हमको ये सजेस्ट किया, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं हमने सुना है। तो हमें उस बिच्छू वाली दरगाह में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अपने हाथ पे बिच्छू चलवाया हो। सब खाली हमें हवा में डराने की कोशिश कर रहे थे कि आप जाइए और आपको बिच्छू काटेगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये सत्य भी हो, लेकिन यही होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा। फिर एक ने बताया कि जी हम बचपन में गए थे तब चढ़ा था, बाद में ऐसे भी मिले। मैंने ये इसलिए भी जोड़ दिया क्योंकि ये सब आस्थाओं से जुड़ा मामला होता है। पर ये बात सत्य है कि जिन लोगों ने हमें बताया कि जाइए, हमने कहा आप गए, आपने चढ़ा, बोले कि हम तो नहीं गए। तो थोड़ा मुख श्रुत वाला भी मामला हो जाता है। ये मैंने अपना आईपैड इसलिए खोल लिया क्योंकि मुझे ना अब
बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैंने मनी हाइस्ट नहीं देखा है। अरे यार हमको तो- भी देखना है। तो मैं इसलिए डाउनलोड पे लगा रहा हूँ सिर्फ। इनने आज के लाइव में स्पॉइलर दे दिया, किसी व्यूअर ने स्पॉइलर दिया कमेंट में, इनने पढ़ दिया। मैं कमेंट से बाहर जा रहा हूँ। नहीं हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ब्लॉग में नहीं बोलेंगे। नहीं स्पॉइलर नहीं देना है गुरु। लाइव में नहीं यार, अब ये भी नहीं बोल सकते कि लाइव मत देखिएगा। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मनी हाइस्ट देख के देखिएगा। कोई बात नहीं। नहीं और कितना बड़ा, अरे यार इतना भी बड़ा नहीं है। क्या वो मर जाता है? सिद्धांत मत बोलो। नहीं मुझे एक कहानी बतानी है। एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी और वो 2019 लोकसभा चुनाव का समय था और लल्लन टॉप के जो कम्युनिकेशन ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसमें टीम में नहीं थे। पता चलिए किसी और। उस समय एक सौरभ जी का एक मैसेज कौन था, उसमें स्पॉइलर था और वो सच्चा स्पॉइलर था। वो ऐसा स्पॉइलर नहीं था जैसे एक समय हमारे समय के एक अच्छे पटकथाकार और कहानीकार गौरव सोलंकी इस तरह का स्पॉइलर दिया करते थे कि तलाश फिल्म में पता चलता है कि रानी मुखर्जी और आमिर खान मिलकर सारा खून करते रहते हैं। वो एक फर्जी स्पॉइलर होता था, वो गौरव सोलंकी फेसबुक पे डाल दिया करते थे या ट्विटर पे डाल दिया करते थे। लेकिन एक सच्चा और एकदम पुख्ता और तसल्ली बख्श मरम्मत किया हुआ स्पॉइलर सौरभ जी ने डाल दिया उस अरे ग्रुप में। मुझे लगा कि तुम लोग फॉलो करते हो, मैं तो देखता नहीं था, तो मुझे लगा कि इस तरह की बहुत सारी अफवाहें आ रही, तो तुम लोग स्टोरी कर लो। मुझे क्या पता था कि वो सच। कितने भोले हैं यार भाई। जैसे आजकल एक फर्जी स्पॉइलर पता क्या चल रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। मनी हाइस्ट में बता दो फर्जी स्पॉइलर। अरे नहीं वो ठीक है, वो अपन तस्दीक करेंगे, पूरी सीरीज देख के सब तस्दीक करेंगे, अगला सीजन देख के। चलिए देख लिया जाए। परसों ब्रेक है यार, लेकिन परसों ब्रेक में देखेंगे ना, आज सोना है यार। हाँ सुना, एक तो तुम ये यार क्यों करते हो यार मैं यार एक फीडबैक भी आया कि बड़ों से यार करके बात नहीं करनी चाहिए। हमको तो यही बताया गया है कि जो लोग आपके बहुत करीब होते हैं वो दोस्त ही होते हैं और दोस्त ही हो सकते हैं, तो दोस्त का दूसरा वर्ड यार है, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं मैंने तो नहीं कहा मुझे कोई दिक्कत है। अरे मैंने कब कहा कि आपने कहा कि कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यार ये मैंने देखो, मैं भी यार बोलने लगा था कंपनी में, मैंने नेता नगरी में भी रेकमेंड नहीं किया मनी हाइस्ट, है ना, क्योंकि ऐसे तो नेटफ्लिक्स वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं, हमको तो देते नहीं भाई, तो हम काहे फ्री फंड में रेकमेंड करें। आज लेकिन बढ़िया रहा, बढ़िया भोजन किया, फिर गांव में बात की, फिर वापस आए और कल हम लोग हापुड़ जाएंगे। आज हम लोग थोड़े चिल भी रहे नहीं, मैं खासकर थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ नहीं। अब हम लोग एक ब्लॉग और बनाते हैं कि हम कल का ब्लॉग क्यों नहीं रिलीज कर पा रहे, और वो अलग से बनाएंगे। है सेंसर क्यों हो गया है बीती रात का ब्लॉग। हाँ। ऐसा क्या था सनसनीखेज उस ब्लॉग में कि उस ब्लॉग को डिलीट करना पड़ रहा है। 2 ब्लॉग अभी तक ऐसे शूट हुए हैं, 3 जिन्हें डिलीट करना पड़ रहा है। और उसी ब्लॉग में ये भी बताएंगे कि वो बुक स्टोर वाले ब्लॉग में वो 4 हो गए। मेरे कान में क्यों क्या गया 4 ब्लॉग हो गए। चौथा कौन सा? डिलीटेड ब्लॉग्स और रहस्यमयी बात। अरे 4 ब्लॉग हो गए भाई। एक तो चौथा? वो था, एक तो कल का, एक ट्रैक्टर, एक टाइटल एक तो ट्रैक्टर हाँ। एक और एक- ट्रैक्टर, एक कल नहीं ऋषिकेश वाला तो पब्लिश नहीं हुआ है, वो देख के कर देंगे। एक ट्रैक्टर। ऋषिकेश वाला जो अपन वहां थे नदी किनारे, 2 किए थे ना अपन ने, एक तो खाना खा रहे थे और एक अपन टीम डिस्कशन चल रहा था। हाँ वो क्यों नहीं रिलीज किया? अरे यार पता अच्छा हाँ वो हाँ। रिलीज क्यों नहीं हुआ है, इस पे बात करते हैं पहले। नहीं, अभी इसमें नहीं करते हैं, ये वाला नहीं, खत्म कर नहीं, देते ये हैं, गलत उसको है ना कर यार, ये तो आप 6 दिन पुरानी चीज आपने कहा था सब काम फिनिश हो गया, बुलाइए देते हैं। वो सब थंब टाइटल सब लगा हुआ है, बस उसमें पब्लिश बटन नहीं दबी। नहीं तो ये तो वो ऋषिकेश में जो डिस्कस हो रहा था लिटरेचर और सबको लेके ब्लॉग, वो अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? बताइए क्यों नहीं अपलोड हुआ? नहीं हुए वो। अरे नहीं, उसमें दिखवाना था कुछ ऐसे। कुछ नहीं दिखवाना था, मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने कहा ही नहीं कि दिखवाना। वो शायद अंतेश सर के फोन से शूट हुआ था ना। क्या सोया हुआ है तो अरे ये सब बहाने मत बनाओ, वो एडिट हो चुका है, उसमें सब कुछ लग चुका है, बस फिर upload पब्लिश नहीं बटन दबानी है, क्योंकि एक बार दिखवाना था हम लोग। क्यों आप बाकी ब्लॉग तो नहीं दिखवाते हो? अच्छा ये नहीं दिखवाया था कल कौन वाला? सा दिखवाया? कल वाला नहीं दिखवाया वो तो था। इसलिए दिखवाया था क्योंकि उसमें सेंसिटिव चीजें थी। तो इसमें भी तो है, ऐसे तो फिर हर ब्लॉग कुछ भी कह दो। करते हैं इस पे सबके सामने। आपने याद दिलाया, आप बोले ऋषिकेश वाला,
मुझे तो ध्यान भी नहीं तो था। अच्छा याद आ गई, चलिए अभी देख लेते हैं ये देखिए। हाँ ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करने के इस बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। Unedited upload इस अगले बात ब्लॉग को- में बताएंगे कि 4 ब्लॉग डिलीट क्यों करने पड़े, ऐसा क्या था उनके अंदर। हमने ले ली है। थंबनेल ये लिए। बाय बाय।